हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार साहब। कृष्णा कुमार साहब में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम कवर करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज़ करना। डेफिनेशन: मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स एंड टूल्स टू सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एंड मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस। सिंपल मीनिंग है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर्स को हेल्प करता है डिमांड एस्टिमेट करने में, प्राइस डिसाइड करने में, प्रोडक्शन लेवल फिक्स करने में और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में। एग्जाम्पल: अगर किसी कंपनी को डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए तो वो डिमांड और कॉस्ट एनालिसिस यूज़ करती है। फिर है नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ आती है। जैसे फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। ये मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स यूज़ करता है। एग्जाम्पल: डिमांड थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी एंड प्रोडक्शन थ्योरी। फिर है नॉर्मेटिव साइंस। ये बताता है क्या डिसीजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल: प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करें, प्राइस क्या सेट करें। फिर है डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मेन फोकस मैनेजरियल डिसीजन है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी। ये कई सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है: इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप काफ़ी वाइड है। मेजर एरियाज: डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजंस, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट है रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कंपनी में डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट होता है। फंक्शंस: डिमांड फोरकास्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड रिस्क एनालिसिस। एग्जाम्पल: अगर कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मार्केट डिमांड स्टडी करेगा, प्राइस डिसाइड करेगा, फिर प्रॉफिट एस्टिमेट करेगा। नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस। डिमांड का मतलब है कंज्यूमर की विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाई अ प्रोडक्ट। डिमांड का फॉर्मूला है, डिमांड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं QD इक्वल टू F ब्रैकेट में PYTA, वेयर QD मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, P means price of product, Y means income, T means taste and preference, A से advertisement। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। एग्जाम्पल: प्राइस और डिमांड। प्राइस अगर 100 है तो डिमांड 20 है। प्राइस अगर 80 हुआ तो डिमांड बढ़कर 30 हो गई और प्राइस कम होके 60 हुआ तो डिमांड 40 तक पहुंच गई। डिमांड कर्व जो है डायग्राम, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें रीजन क्या है इसका? फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इनकम इफेक्ट और थर्ड इज सब्सटीट्यूशंस इफेक्ट।
नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी फ्रैक्शंस परसेंटेज डेल्टा क्यू डी परसेंटेज ओवर डेल्टा पी। यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक टाइप्स क्या हैं इसके, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनाइटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। एग्जांपल लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लग्जरी गुड्स की मांग डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड। और नेसेसरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। लग्जरी गुड इलास्टिक मीन्स प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और नेसेसरी गुड्स में डिमांड प्राइस चाहे कम हो या ज़्यादा हो उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हाई प्राइस पर आप उसको सेल करो डिमांड उसकी उतनी ही रहेगी। फिर है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट करना। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, सर्वे मेथड जिसमें कंज्यूमर सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन। सेकंड है स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। और थर्ड है टाइम सीरीज एनालिसिस, पास्ट डाटा यूज करके फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट की जाती है। प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। Q इक्वल टू F ब्रैकेट में एल के, वेयर Q इज आउटपुट, L इज लेबर, K इज कैपिटल। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर वेरिएबल हो और बाकी फिक्स्ड तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। 3 स्टेजेस होती है वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। सबसे पहली स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड इज नेगेटिव रिटर्न्स। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन पर होने वाला एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल से चेंज होता है, चेंज प्रोडक्शन लेवल से चेंज नहीं होता। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन पर होने वाला एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल से चेंज नहीं होता है, एग्जांपल रेंट और सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, एग्जांपल रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। फिर है टोटल कॉस्ट फार्मूला। टोटल कॉस्ट का क्या फार्मूला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेयर टीसी इज टोटल कॉस्ट, टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीवीसी मीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर है रेवेन्यू एनालिसिस। रेवेन्यू का मतलब है सेल्स से मिलने वाली इनकम। टाइप्स टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू TR इक्वल टू फी टाइम्स P ओवर टाइम्स Q। प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, PI इक्वल टू TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। ब्रेक इवन फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट फ्रैक्शन फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइस डिटरमाइन करने का मेथड। नंबर 1, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। सेकंड इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस डिमांड के बेसिस पर फिक्स होती है। थर्ड इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीटर्स को देखकर प्राइस डिसाइड होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल, फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट मैक्सिमम होता है जब एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इज टू मार्जिनल रेवेन्यू और एम सी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस डिसीजन में रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नोन होती है। एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी अननोन होती है। एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट सक्सेस। Importance of managerial economics, better decision making, efficient resource allocations, profit maximization, market analysis, risk management. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel. Bye bye.